आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल पूछे गए हैं क्लास 10th में लॉस और मॉस से। ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम अर्थात टीचर का बहाली हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का सवाल हो, इस ढंग के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए हम इस सवाल को पहले हम बेसिक विधि से बनाएंगे और उसके बाद हम ट्रिक विधि से बनाएंगे, क्योंकि ट्रिक विधि को ऑब्जेक्टिव या ऑप्शन डायरेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो हमें लाभदायक होंगे। इसलिए आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल में है दो संख्याओं का लॉस 495 तथा 905 है। यदि उनका योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। कह रहा है कोई ऐसा संख्या है जिसका लॉस 495 और मौस कितना 5 दिया है, लेकिन जो संख्या है उसे हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या, पहले हम संख्या को पता करेंगे और वो कौन संख्या है जिसको जोड़ने से कितना 100 हो रहा है और उसको हम घटाएंगे तो अंतर उससे हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें पहले संख्याओं को प्राप्त करना होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हल करके आप लिखिएगा सवाल में सब्जेक्टिव में। तो हल में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योग कितना दे दिया है, बराबर 100। कितना दे दिया है 100। ये कहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। आप क्या करेंगे, अब हमें आप करेंगे अर्थात अब हम कहें अतः अब संख्या को मानना पड़े तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर ए। पहली संख्या क्या ए। तो मान कर चलिए कुल रुपया मेरे पास 10 रुपया है। मान के चलिए कुल पैसा मेरे पास 10 रुपया है जो 2 व्यक्ति का है। उसमें हमें एक व्यक्ति का जो रुपया पता है, अगर एक व्यक्ति का रुपया हमें 7 पता है तो हम क्या करेंगे, 10 में से 7 घटा देंगे तो दूसरे व्यक्ति का रुपया क्या होगा, निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से हम माना कि पहली संख्या x, तो उसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि दूसरी संख्या होगा 100 माइनस ए, क्योंकि कुल संख्या में से जो मालूम संख्या जो मान लिए है वो घटा देंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आप इतना तक जरूर समझ गए होंगे। चलिए अब हम सवाल को क्या करेंगे, सजाएंगे। तो लिखेंगे अतः ये सब्जेक्टिव विधि बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। आप लिखेंगे अतः पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौस गुने लस। इतना हम प्राप्त किए। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे पहली संख्या कितना माने हैं ए, तो लिखेंगे ए। दूसरी संख्या कितना 100 माइनस ए, लिखेंगे 100 माइनस ए बराबर मौसा कितना दिया हुआ है हमें 5, तो लिखेंगे 5
लौसक कितना प्राप्त है 495, तो लिखेंगे 495। अब हम क्या करेंगे, अब आपस में गुना करेंगे तो a को 100 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100a माइनस a को गुना हो जाए तो क्या होगा a स्क्वायर बराबर 495 में हम 5 से गुना करेंगे तो आइए करें 25 25 हाथ में 2 9 5 45 2 47 के साथ हाथ में 4 और 4 5 20 और 4 कितना हो गया 24। हमें इतना प्राप्त हो गया। अब थोड़ा हम ऊपर करेंगे इसको। अब क्या करेंगे, ये ए वाले को सभी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे पूरे को तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 0 बराबर 0 बराबर ए क्या है ए स्क्वायर क्या है माइनस में, तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में है तो क्या होगा माइनस 100a और प्लस कितना 2475। अब इसको हम अच्छा से लिख लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 100a प्लस 2475 बराबर कितना 0। बराबर क्या आ गया 0। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस 55 ए प्लस माइनस 45a प्लस 2475 बराबर 0। तो 55 और 45 के जोड़ते हैं तो कितना 100 आ रहा है, और गुना करने पर कितना आ जाएगा 2475। चलिए ये दोनों में कॉमन क्या है, ये तो ए कॉमन लिए तो ए माइनस 55, फिर यहाँ पर क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे 45, तो माइनस 45 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस 55 बराबर क्या 0। अब क्या होगा, अब होगा दोनों क्या है सेम है तो एक ही को लिखेंगे तो ए माइनस 55 इंटू ए माइनस 45 बराबर कितना 0। 45 बराबर क्या लिख दिए 0। तो आप क्या करेंगे, एक बार a माइनस 55 पर 0 बैठाएंगे, एक बार a माइनस 45 पर 0 बैठाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर अतः a माइनस 55 बराबर 0, इसीलिए a का मान कितना आ गया 55। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे अतः a माइनस 45 बराबर 0, इसीलिए a का मान कितना आ गया 45। तो हमें क्या, हमें a का मान कितना कितना प्राप्त हो गया, एक हो गया 55 प्राप्त, एक हो गया 45। हमें दो संख्या हमें क्या हो गया, हमें दो संख्या प्राप्त हो गया। तो प्राप्त हो गया तो क्या करेंगे, अब अंतर पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे अंतर दोनों संख्या का। तो क्या होगा, अंतर दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, लिखेंगे 55 माइनस 45 घट का क्या हो जाएगा 10। हमें क्या हो जाएगा प्राप्त, जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर सी। ये तो आपको बेसिक विधि से बन गया। अब इसे हम ऑब्जेक्टिव विधि से कैसे बनाएंगे, ट्रिक विधि से कैसे बनाएंगे, तो आइए आपको हम सटीक बता रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पर हम थोड़ा घेरेंगे, यहाँ पर कितना है 495, 495 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 99 हमें प्राप्त होगा, और 99 का गुणनखंड क्या होगा 11 गुने 9। अब हम दोनों में 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि मौसक कॉमन फैक्टर होता है, तो दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 पंचे 55, 9 पंचे 45। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 100, तो 100 कर रहा है तो आ रहा है 100, और दोनों को घटा देंगे
तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें 10 प्राप्त होगा। जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आंसर, सी। ये हो गया, ट्रिक से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।